ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी, लेकिन उसके पास था एक सपना, उसे पूरा करने का हौसला और न रुकने वाली मेहनत। बिहार के एक छोटे से गांव में जन्मा राजू एक बेहद ही गरीब परिवार से था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा। घर मिट्टी का बना था और छत से हर बरसात में पानी टपकता था। राजू जब 5वीं कक्षा में था तब तक उसे कभी चप्पल नसीब नहीं हुई थी। स्कूल पैदल जाता था, बिना टिफिन, बिना कॉपी, बिना बस्ता। लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। जब भी मास्टर जी कहते, पढ़ोगे लिखोगे तो अफसर बनोगे, वो भीतर ही भीतर सोचता, मैं अफसर ही बनूंगा। राजू 10वीं में आया, तभी उसके पिता की तबीयत खराब हो गई। काम करना बंद हो गया और घर की जिम्मेदारी आ पड़ी एक 15 साल के लड़के पर। उसने स्कूल के बाद गांव में अखबार बांटना शुरू किया। कभी दूध पहुंचाया, कभी खेतों में मजदूरी की। पैसे थोड़े मिलते थे, लेकिन उन पैसों से वह माँ को दवाई, छोटी बहन की किताबें और कभी कभी अपने लिए एक बिस्किट का पैकेट खरीदता। रात में वह लालटेन की रोशनी में पढ़ता। अक्सर नींद में किताब पर सिर गिर जाता। राजू ने 12वीं अच्छे नंबरों से पास की। गांव में सभी ने तारीफ की। सबको लगा अब ये लड़का कुछ करेगा। उसने पटना जाकर आगे की पढ़ाई करने की ठानी। लेकिन जैसे ही वह शहर पहुंचा, उसे असल दुनिया की कठिनाइयां पता चलीं। रहने की जगह नहीं, खाने के पैसे नहीं। वह एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन भर चाय बनाता, कप धोता और रात में पढ़ाई करता। लोग मजाक उड़ाते, आईएएस बनना है इसे, पहले कप तो धो ले सही से। लेकिन राजू मुस्कुराकर कहता, कप भी धो लूंगा और एक दिन आईएएस भी बनूंगा। पहले प्रयास में वह यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो गया। बहुत रोया उस रात। सोचने लगा, क्या वाकई मैं इस लायक हूं? लेकिन फिर माँ की आवाज़ कानों में गूंज गई, बेटा हार मत मानना, तू तो मेरा हीरो है। राजू ने एक बार फिर से कोशिश की। इस बार उसने एक लाइब्रेरी में सफाई का काम पकड़ लिया। बदले में लाइब्रेरी में बैठने की इजाज़त मिल गई। वो घंटों वहीं बैठकर पढ़ता, अखबार, किताबें, नोट्स, पिछले साल के पेपर। कई बार पेट में भूख से दर्द होता, लेकिन वो कहता, एक दिन रोटी भी भरपेट खाऊंगा और अफसर की वर्दी भी पहनूंगा। तीसरी बार उसने यूपीएससी की परीक्षा दी। प्रारंभिक पास किया, मुख्य परीक्षा भी अच्छे से दी। इंटरव्यू के लिए बुलावा आया, लेकिन डर लग रहा था। क्या पहनूंगा, बोलूंगा कैसे? गांव से एक जानकार ने उसे पुराना सूट भेजा। उसने खुद से अभ्यास किया, शीशे के सामने खड़ा होकर बार बार जवाब दोहराए। इंटरव्यू के दिन जब उससे पूछा गया, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो सबसे पहला काम क्या करोगे? राजू ने कहा, मैं उन बच्चों के लिए स्कूल बनवाऊंगा जो आज भी लालटेन में पढ़ रहे हैं, और उन माँ बाप के लिए सरकारी अस्पताल जो दवाई के बिना दम तोड़ देते हैं। बोर्ड के सदस्य कुछ देर के लिए चुप हो गए। उन्होंने राजू की आंखों में ईमानदारी देखी थी। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया, राजू एआईआर ऑल इंडिया रैंक 64 पर था। पूरा गांव दौड़ पड़ा उसे देखने। माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, मेरा बेटा अब अफसर बन गया। आज राजू एक जिले का कलेक्टर है, लेकिन उसके दफ्तर के बाहर एक बोर्ड आज भी टंगा है, हर बड़ा सपना गरीब घरों में ही जन्म लेता है। फर्क सिर्फ यह है कि कोई हार मान लेता है और कोई लड़ता है। सीख, परिस्थिति चाहे जैसी हो, अगर आपके पास हौसला है तो मंजिल जरूर मिलेगी।